हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर और इंट्रोडक्शन टू पाइथन के सीरीज़ में आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले आइडल ओपन कर लेते हैं। फाइल, न्यू फाइल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टू द कंसोल। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर कोई भी चीज़ हमें कंसोल पे प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट लेना होगा और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें लिखना होगा हेलो वर्ल्ड, और इसको कर देंगे हम लोग सेव डेस्कटॉप पर। फाइल, सेव, इसका नाम हम लोग दे देंगे question1.py। एक्सटेंशन लगाना भूलिएगा मत दोस्तों। और फिर इसको करेंगे रन मॉड्यूल। ये आ गया हमारा आउटपुट। क्वेश्चन 2 भी सेम ही है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज एडिशन ऑफ 2 + 3 टू द कंसोल। अगर हमें एडिशन डिस्प्ले करनी है तो हमें यहाँ पर 2 + 3 लिखना है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाना है। हम लोग एक और स्टेटमेंट ले लेंगे जिसमें देखेंगे कि अगर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं तब क्या होगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पर क्वेश्चन 2 के नाम से, question2.py, और इसको करेंगे रन मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो आउटपुट है, एक है 5 जो कि इनकी एडिशन दिखाता है और दूसरा है 2 + 3 जो एग्जैक्टली एज इट इज़ प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज 5 + 8 ऑन द कंसोल। तो हमें 5 + 8 कंसोल के ऊपर दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा 5 + 8, और फिर इसको कर लेंगे हम लोग सेव क्वेश्चन 3 के नाम से, और इसको करेंगे रन। तो ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होगी, ना कि इसका एडिशन। अगर हमें इसका एडिशन प्रिंट करना होगा तो सिंपली हमें यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमास को निकाल देना है और इसको सेव करना है और रन करना है, तो इसका एडिशन प्रिंट होगा। क्वेश्चन है, ऐड अ कमेंट बिफोर अ प्रिंट स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स व्हाट द प्रिंट स्टेटमेंट डज, देन राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट दैट प्रिंट्स योर फेवरेट कोड। तो यहाँ पर हमें एक कमेंट ऐड करना है और एक कोड ऐड करना है। तो हम लोग पहले कमेंट ऐड कर लेते हैं। कमेंट ऐड करने के लिए हमें लिखना होगा हैश और उसके बाद हमारा कमेंट, दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट अ कोड, और यहाँ पर हम लोग हमारा कोड प्रिंट करेंगे। आप आपकी मर्ज़ी से कोई भी एक कोड ले सकते हैं। आप एजुकेशनल कोड ले सकते हैं या फिर किसी आपके फेवरेट फ्रीडम फाइटर है या फिर कोई पर्सन है उसका कोई कोड ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक कोड लेते हैं, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है और इसको कर लेंगे सेव क्वेश्चन 4 के नाम से, और इसको करेंगे हम लोग रन। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा कोड प्रिंट होगा, जो हमने कमेंट में लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड नेम, असाइन इट योर नेम, देन प्रिंट द ग्रीटिंग मैसेज दैट इंक्लूड्स दिस वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे नेम से, इसको हम लोग एक नाम दे देंगे टीना, और फिर हम लोगों को यहाँ पर ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डबल कोट में हेलो, और यहाँ पर कॉमा देना है और फिर हमारा वेरिएबल लेना है। वेरिएबल लिखने से पहले कॉमा देना ज़रूरी है ताकि हमारे पाइथन प्रोग्राम को पता चले कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के बाद एक वेरिएबल यूज़ किया है, सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताया जाए तो। इसको हम लोग कर लेंगे सेव क्वेश्चन 5 के नाम से, और इसको करेंगे रन। हेलो टीना यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। अब आपका नाम भी यहाँ पर ले सकते हैं। क्वेश्चन है, क्रिएट 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स। यहाँ पर हमें 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाने हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल्स मतलब हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स बनाने हैं और उसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यूज अटैच करने हैं।
first name and last name and assign them your first name and last name. Print your full name by concatenating these two variables. Concatenating मतलब दोनों को जोड़ना. First name यहाँ पर हम लोग ले लेंगे टीना और लास्ट नेम और टीना का कोई सरनेम ले लेंगे. जैसे इसका सरनेम है देशमुख और यहाँ पर हमें इनको कॉन्कैट करना है. तो उसके लिए हमें लिखना होगा सिंपली प्रिंट फर्स्ट नेम. जैसे हमने वेरिएबल्स लिखे थे एग्जैक्टली सेम लिखना है. इनका केस भी चेंज नहीं करना है. केस मतलब कैपिटल स्मॉल देख के आपको टाइप करना है. फिर यहाँ पर देंगे प्लस लास्ट नेम. आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो प्रिंट माई नेम इज कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम. इसको कर देंगे सेव क्वेश्चन 6 के नाम से और इसको करेंगे रन. कुछ एरर आ गया. क्या एरर है? फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड. डिड यू मीन फर्स्ट नेम? हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है. कहाँ पर? यहाँ पर. फिर इसको करेंगे रन. देखिए टीना देशमुख जो हमारा हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को टीना देशमुख यहाँ पर प्रिंट हुआ है. और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा था माय नेम इज, यहाँ पर आ गया माय नेम इज फर्स्ट नेम टीना और सेकेंड लास्ट नेम देशमुख. क्वेश्चन 7 है क्रिएट अ वेरिएबल काउंट विथ एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 0. अपडेट द वेरिएबल टू काउंट प्लस 5 एंड प्रिंट द रिजल्ट. तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है काउंट नाम से. इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी 0 तो हम लोग लिख देंगे काउंट इज इक्वल्स टू 0 और फिर उसके बाद हमें उसको अपडेट करना है काउंट प्लस 5 में. तो यहाँ पर हम लोग पहले कर लेंगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट इज कॉमा. यहाँ पर काउंट की वैल्यू दिखेगी. एक और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे काउंट और हमारा सेम वेरिएबल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देंगे काउंट प्लस 5. तो क्या होगा, ये जो पुराना वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू 0 रखी थी वही वेरिएबल यहाँ पर अपडेट हो जाएगा काउंट प्लस 5 से. तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू हमारी इनिशियल वैल्यू है 0 तो 0 प्लस 5 डिस्प्ले होगा. तो हम लोग वो भी डिस्प्ले कर लेंगे. द वैल्यू ऑफ काउंट इज काउंट. इसको कर लेंगे सेव क्वेश्चन 7 के नाम से और यहाँ पर करेंगे रन और रन मॉड्यूल. तो देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ काउंट इज 0 क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 थी और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू अपडेट कर काउंट प्लस 5 किया मतलब 0 प्लस 5 जो कि 5 होता है. अगर हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू इसकी अपडेट कर दी, सपोज हमने 100 लिखा, सेव किया, रन किया तो इनिशियल वैल्यू बताएगा इसकी 100 और अपडेटेड वैल्यू रहेगी 105. 8th क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स वेरिएबल टेम्परेचर विद द वैल्यू 30. ऐड कमेंट्स एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप ऑफ योर कोड. तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है टेम्परेचर नाम से और फिर उसके बाद उसको वैल्यू देनी है 30 की और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे करंट टेम्परेचर इज टेम्परेचर और हमें यहाँ पर कमेंट ऐड करने हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल और यहाँ पर प्रिंटिंग वेरिएबल वैल्यू या फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रिंटिंग करंट टेम्परेचर. आपके मन से आप कोई भी कमेंट डाल सकते हो जो आपको नेक्स्ट टाइम आप जब प्रोग्राम देखोगे तब आपको समझ आए. कमेंट्स का बेसिकली यही काम होता है कि वो कोड को एक्सप्लेन करते हैं. इसको कर देते हैं रन. तो यहाँ पर आएगा करंट टेम्परेचर इज 30. जो कमेंट्स होंगे हमारे वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बस हम लोग जब कोड देखेंगे तब हमें
अंडरस्टैंड होता कि कोड कर क्या रहा है, इसलिए कमेंट्स लिखे जाते हैं। 9th क्वेश्चन है क्रिएट टू वेरिएबल्स a and b with the values 5 and 3 respectively. Print a statement that says the value of a is 5 and the value of b is 3 using these variables. तो हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, a जिसकी वैल्यू रहेगी 5 और b जिसकी वैल्यू रहेगी 3। दो वैल्यूज़ हमारे क्रिएट हो गए। वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए इज इक्वल्स टू यूज़ करते हैं 1 टाइम, याद रखिए। इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स भी यूज़ होता है, लेकिन वो कब होता है हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, तो प्रिंट यहाँ पर डबल कोट वैल्यू ऑफ ए इज़ कॉमा ए। तो यहाँ पर जो ए वेरिएबल है उसमें जो यहाँ पर वैल्यू है असाइन की है वो आ जाएगा। सेम हम लोग करेंगे बी के लिए, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ए की जगह पर कर देंगे बी और यहाँ पर भी बी। इसको कर लेंगे सेव। क्वेश्चन 9 और रन। द वैल्यू ऑफ ए इज 5, द वैल्यू ऑफ बी इज 3। तो ऐसे वेरिएबल्स बनाने का ये एक फ़ायदा होता है कि जब भी हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे का जो प्रोग्राम होगा उसमें वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगे, हमें मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सपोज़ कोई एक हम लोग ये वैल्यूज़ ले रहे हैं और इनका एडिशन कर रहे हैं, तो इसी प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल का यूज़ कैसे होता है, ताकि आपको समझ आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सपोज़ हमने एक वेरिएबल लिया ए जिसमें हम लोग वैल्यूज़ एंटर करेंगे यूज़र के पास से। जैसे आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इसको कर देंगे क्लोज। और अब जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो स्टोर होगी ए में, लेकिन ये स्टोर की जाती है एज अ स्ट्रिंग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर हमने 2 नंबर्स लिए। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें इनकी एडिशन प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट ए प्लस बी सिंपली, और इसको कर देंगे सेव। रन मॉड्यूल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक नंबर मांग रहा है, हम यहाँ पर लिखते हैं 10 और सेकेंड नंबर की जगह पर लिखते हैं 5। अब इनके एडिशन प्रिंट होनी चाहिए जो कि होगी 15, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 105। क्यों? क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वैल्यूज़ को एज अ स्ट्रिंग सेव करता है। अगर हमें इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू इंट a लिखना होगा। यहाँ पर b के लिए भी सेम करेंगे, इंट b। डेटा टाइप्स हम लोग देखने ही वाले, बस एक शॉर्ट आपको समझाने के लिए कि हम लोग वेरिएबल्स बना के उनके वैल्यूज़ क्यों प्रिंट कर रहे हैं। एंटर अ नंबर 10, 5, 15 आ गया। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं डिटेल में, बस मैं चाहता था कि आपको पता चले कि हम लोग वेरिएबल्स के साथ करने क्या वाले हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रिएट अ वेरिएबल रेडियस विद द वैल्यू ऑफ 7। हमें एक वेरिएबल बनाना है रेडियस नाम से जिसकी वैल्यू रहेगी 7। कैलकुलेट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट द रिजल्ट, यूज 3.14 फॉर पाई। अब जो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल है उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, तो हम लोग गूगल पे जाते हैं। देखिए सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, उसका फॉर्मूला है c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। ओके, तो सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू r। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जिसको हम लोग फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले में बैठने के लिए हमारे पास रेडियस तो है और पाई की वैल्यू हमें दी गई है जो है 3.14। अब हमें क्या करना है, इनको बस परफॉर्म करना है। कैसे? हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है c। ओके, c वेरिएबल में हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, जिसकी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी 3.14 इंटू r। r के जगह पर हमने रेडियस नाम से लिया था, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे रेडियस और फिर इसको कर देंगे प्रिंट c और यहाँ पर इसको कर लेंगे सेव और रन।
तो ये आ गया हमारा सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल जो है 43.96। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अपडेट कर सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द डबल कोट में हम लोग लिखेंगे द circumference of circle with रेडियस। यहाँ पर रेडियस डिस्प्ले होगी जो कि है हमारी रेडियस इज सी। देखिए अभी कैसे आएगा आउटपुट, द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस सी इज 43.96। तो ये हो गया हमारे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए अपने से, ताकि आपको बारीक चीज़ें ध्यान में आए और सारी चीज़ें आपको रट्टा मारनी ना पड़े। कोडिंग में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ चीज़ें समझ के लेनी है, वरना आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगे आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।